I am healthy. I am wealthy. I am wise. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार फ्रेंड्स। एज इट इज़ आज भी फेसबुक लाइव का प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से हम लोग लेट शुरू कर पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्टिंग वी आर गेटिंग लेट, एंड यू नो वेरी वेल कि वी आर फेसिंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम इन फेसबुक, यू नो। सो आप लोगों को सबको मेरे ख्याल से अंदाज़ा है, बिकॉज फ्रॉम लास्ट सो मैनी डेज वी आर facing the problem of Facebook. As yesterday also we have a company sponsored question answer session on Sunday, and that time also Facebook live was not working. So this time also Facebook was not working. So बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए let us start today's program. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? Am I audible to everybody? Please press 1. फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को और मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है? माय स्क्रीन इज विजिबल? नो साउंड एंड स्क्रीन। नाउ द साउंड एंड स्क्रीन इज विजिबल? या ओके, दैट मीन्स वी कैन स्टार्ट नाउ। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि फेसबुक लाइव सेशन हमारा बहुत देर बाद बहुत मेहनत के बाद हमारा फिर से लाइव हो गया है, ब्रॉडकास्ट हो गया है। तो वहाँ पर जाकर सभी लोग अपने अपने मेरे जो फेसबुक लाइव पे आप जा सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि वी आर ऑनलाइन नाउ। हम लोगों का आज का प्रोग्राम शुरू हो गया है और सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचेगा और सभी लोग आएंगे और वो आपके प्रोस्पेक्ट्स, वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स जिनको आप लाना चाहते हैं, वो लोग इस प्रोग्राम में आ जाएंगे आपको लाइव देख के और आपके आह्वान पे, आपके बुलाने पर वो लोग आ जाएंगे, जिससे कि ये जो प्रोग्राम है आज का, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आज का टॉपिक डे है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी, इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये प्रसारण पहुंचेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। तो मेरा फिर से अनुरोध है कि फेसबुक पे जाके फेसबुक लाइव कर दीजिए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और लोग ताकि लोग आना शुरू कर दें और ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चला जाए। ठीक है? सो नाउ एज यू नो ऑल कि हमारा आज का टॉपिक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है? और इससे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं कुछ कंप्लायंसेस और डिस्क्लेमर बोलना चाहूंगा
हमारी कंपनी कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर और ब्रोकर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको न्यूज लेटर में, अलर्ट में और लाइव सेशन में बताई जा रही है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। और इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन या एडवाइस ना माना जाए। फ्रेंड्स, जो भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मार्केटिंग वेंचर्स आते हैं, उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है, और उस रिस्क के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप ही उससे रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी फिगर यहाँ पर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बताई जाएगी, वो सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, और उसको कोई गारंटी या वारंटी ना माना जाए। हम लोग यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, हम फाइनेंशियल एडवाइस देने का हमें कोई लाइसेंस भी नहीं है। हम यहाँ पर जो भी चीज दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो जनरल इंफॉर्मेशन है, और वो आप सब नोट डाउन कर सकते हैं। वो जनरल इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है, हम यहाँ पर कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, तो कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं का जो है रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है, और उस रिस्क के लिए हमेशा आप ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी आप अगर जो है कोई भी अगर आप यहाँ पर अगर आप कोई भी राय लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और किसी भी लाइसेंस्ड अकाउंटेंट से या फाइनेंशियल अकाउंटेंट से या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सब ज्यादातर लोग जानते होंगे, मैं फिर भी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है, और मैं भारत में लीडरशिप काउंसिल का न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में एनक्रिप्ट यूनिट प्रोग्राम में रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लीडरशिप काउंसिल का। मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है, और न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम में मैं मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का क्वालिफायर हूँ। मैं वीआईपी सीआरयू क्लब का मेंबर हूँ, और बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम एन एमबीए। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में, और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। और कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुझे मौका दिया गया है, मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर आंद्रे होवरतोव। आप ही वो जादुई शख्सियत है जो एक जादुई पर्सनालिटी है, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की रचना की है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं न्यू इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ऑथर, क्रिएटर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं। आप पिछले काफी समय से निवेश के सेक्टर में बहुत अति उल्लेखनीय आपने काम किया है। आप क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के ऑथर हैं, यानी लेखक हैं इस पूरे प्रोग्राम के। होस्ट ऑफ सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स विद आंद्रे होवरतोव टीवी प्रोग्राम, आप होस्ट हैं सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर्स विद आंद्रे होवरतोव, एक टीवी प्रोग्राम आता है जो हर हफ्ते वीकेंड पे रशिया के टीवी चैनल्स पे लाइव आता है। आप उसके होस्ट भी हैं, जहां पर आप ज्ञान देते हैं फाइनेंशियल नॉलेज का, फाइनेंशियल एजुकेशन का। आपको बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड मिला है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट पर्सनल डेवलपमेंट 2018 मेलन रिच मैगजीन और फाइनेंस टाइम बिजनेस जर्नल के द्वारा। आप चेयरमैन है वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस के, ठीक है। आपको डव ऑफ पीस मेडल मिला है, ठीक है। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आपको इसका अवार्ड मिला है, और आप 100 आउटस्टैंडिंग लीडर्स रशिया के जो है उसमें आपको शामिल किया गया है, आपका नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, और अब हमारा समय हो गया है कि हम आज उस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को बुलाएं, उस इंटरनेशनल स्टार ऑफ द डे को बुलाएं, उस इंटरनेशनल पर्सनालिटी को बुलाएं, जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड महिला है, बहुत एक्सपीरियंस महिला है, और उन्होंने हमारी कंपनी में न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में अति उल्लेखनीय कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जो है लाइफ में उन्हें एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में, ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो मेरे विशेष आग्रह पे आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, और आप आज इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, ठीक है। और मेरे आने बुलाने पर उन्होंने टाइम दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, ठीक है। लेट्स वेलकम मगदा मित्रा फ्रॉम लंडन। मगदा, हाउ आर यू? एंड आई एम अनम्यूटिंग यू and making you the co-host. Muted, I can't. Yeah, hello Magda. Oh, hello everybody there. Good morning or good afternoon. It's good morning in UK. So I'm really pleased to see you all there. Hopefully all healthy and excited. Yeah, Magda ma'am. So I will, you will keep your sentences short so that I can translate them
you can keep the sentence short so I can translate them. And yeah, so मगदा बता रही हैं कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और इस समय लंदन में सुबह का समय है, लगभग 9 बज रहे हैं इस समय, क्योंकि हम लोग 4.5 घंटे इंडिया जो है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से 4.5 घंटे आगे है, तो वहां पर अभी सुबह का समय है और सबको अभिवादन कर रही है, सबका नमस्ते कर रही है। Yes, I'm really pleased to be here with you all, and even more excited that in October 2019 I've been to New Delhi और आप for बता the रहे हैं first कि time. और आप बता रहे हैं कि आज आप बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम में आकर, और अक्टूबर 2019 में भी आप दिल्ली में आई थी, तब जाकर पहली बार आप वो भारत आई थी, और आज यहाँ पर आकर बहुत एक्साइटेड हैं। I know you there are very hard-working people. No wonder why you are number one in our company. राइट, और आप बता रही हैं कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और आप लोगों की वजह से ही आज भारत देश नंबर 1 है, और आप लोगों की मेहनत की वजह से ही हम लोग शीर्ष पर हैं। हमारी कंपनी जो है नई ऊंचाइयां छू रही है, और आप लोग नंबर 1 के पायदान पर अभी हैं पूरे विश्व में। I was born in Romania, and I lived in communism until the communist president Ceausescu died. तो आप जो है बता रहे हैं कि आप रोमानिया में पैदा हुई, और आप कम्युनिस्ट जो है कम्युनिस्ट Ceausescu. हाँ, Ceausescu. His name was Ceausescu. the name of the country. No, Romania. I was born in Romania, and I lived in communism until I came to UK. ओके, आप रोमानिया में पैदा हुई, और आप कम्युनिस्ट एक जगह है जो है वहां पर रहती थी, और यूके आने से पहले, ठीक है ना, और अभी प्रेजेंटली आप यूके में रहती हैं, लंदन में रहती हैं। या And I couldn't speak a word of English, so it wasn't easy, but determination pays off. या तो आप बता रही हैं कि जो है आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाती हैं, हाँ, इंग्लिश के प्रॉपर शब्द नहीं बोल पाती हैं, और लेकिन उनके अंदर सीखने की चाहत थी, डिटर्मिनेशन था, जिसकी वजह से आपने जो है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लिया और अंग्रेजी भाषा सीख लिया, और आपके सामने आज हूँ। जी। So is the same in your private life as in business, that if you want to be successful, you have to work for it. But आप बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में और बिजनेस लाइफ में अगर कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसके लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। But then the success is very sweet and will stay with you and with your children, generations to come forever. और सक्सेस जो है वो ऐसे नहीं आती है, सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब सक्सेस आ जाती है तो वो आपके जनरेशंस तक आपका साथ देती है, आपके साथ रहती है। Yes. Today I'm a shareholder and investor. I'm a teacher. I passed exams in financial literacy, and I learn a lot. So आज मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, टीचर हूँ, और मैंने कंपनी के एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है, मैं ट्रांसलेटर हूँ, इंटरप्रेटर हूँ, है ना, और मतलब मैं भाषा को परिवर्तित करना जानती हूँ, और क्या बोले, और जो है, और मैंने फाइनेंशियल ट्रेनिंग मैंने ली है कंपनी से, और फाइनेंशियल ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ। Our company offers amazing opportunities to know what means to have the financial freedom, and to have a life you can dream. Right. Only can dream. हमारी कंपनी जो है वो बहुत अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन देती है, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, और ये जो है ये तभी
है ना, और ये संभव है जब आप हमारी कंपनी के एजुकेशन कोर्सेज को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। Today, I would like to share with you what our companies offer, तो and मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी कंपनी आप लोगों को ऑफर कर रही है, ऑफर करती है। we can all be grateful to our amazing CEO for his vision and mission. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे अति विजनरी, बहुत ज्यादा दूरदर्शी जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर एंड्री हॉवरोटोव हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है और ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये संरचना हुई है, बनी है। And I can tell you from my heart, we cannot be in a better place at a better time. And come again. I said, I can promise that it cannot be a better time and we cannot be in a better place right now. और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इससे बेटर समय पे और बेटर टाइम पे आप जो है नहीं पहुंच सकते जो आज इस समय हम हैं, ठीक है ना। तो आप जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज जो हम कर पा रहे हैं वो उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं, आंद्रे हॉवरोटोव सर की वजह से कर पा रहे हैं। Because what I will share with you will make you understand the direction our company goes. और जो आज मैं आपको जो शेयर करूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। And only then you can see how we go from strength to strength and will be known in the world far and wide everywhere. Strength and strength. I said we can go from strength to strength all over the world. We will be known very soon. राइट। और दोस्तों, हम लोग मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है हमारे अंदर, बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये दुनिया को पता लगता जा रहा है, धीरे धीरे दुनिया इसको जान रही है। That's why our CEO Andrei Havratov wants us to help people around 15% of the world to be financial educated. और इसी दिशा में हमारे आंद्रे हॉवरोटोव सर जो है 15% लोगों को लाना चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के क्षेत्र में, और पूरी दुनिया में जो है जितने भी लोग हैं उनमें से 15% आबादी को आंद्रे हॉवरोटोव सर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाना चाहते हैं, इस फाइनेंशियल एजुकेशन को देकर एक समूह में जोड़ना चाहते हैं। That's why together we can help everyone around us to share this opportunity, lifetime opportunity. तो वो चाहते हैं कि हमारे जो आसपास लोग हैं हम उनसे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को शेयर करें, हम उन तक ये अति महत्वपूर्ण ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर जाएं और उनसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर करें ताकि सब लोगों का मंगल हो, सब लोगों का कल्याण हो। That's why very soon I will share with you why we are number one in the world. और इसीलिए मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 क्यों हैं, नंबर 1 क्यों हैं और क्यों नंबर 1 रहेंगे। Actually, we are the pioneers in our field. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हैं, हम लोग अनूठे हैं, हम लोग पायनियर हैं, हम लोग अनूठे हैं, हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है, हम लोग अनूठे हैं, अपने आप में सर्वोपरि हैं। So stay with us and let me show you what makes us unique. और आप लोग, मैं आपसे आग्रह करूंगी, मेरे साथ रुकिए, मेरे साथ देखिए कि हम लोग दुनिया में क्यों यूनिक हैं, क्यों हम अनूठे हैं, क्यों हम नंबर 1 हैं। मैं आपको आज दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। Okay, so shall I share the screen now? Yeah. So आप कह रही हैं कि क्या मैं अपनी स्क्रीन जो हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं? सब लोग चैट पे लिख के बताएं, क्या हम लोग शुरू करें? Okay. Can you see it? Can you see my screen?
क्या सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Okay. So, as I said, my name is Magda Mitrea. I was born in Romania, and I moved to UK in 1991. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम मगदा मित्रिया है और मैं रोमानिया में पैदा हुई थी और 1991 में मैं यूके में मैं मूव कर गई थी। मैं यूके में शिफ्ट हो गई थी और जब से मैं यहीं पर हूँ। I was fortunate enough that I met incredible people who were my inspiration. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो है कि मैं बहुत जो है अच्छे लोगों से मिली हूँ, बहुत अच्छे लोगों से, कामयाब लोगों से मिली हूँ और वही लोग मेरी जो है आज प्रेरणा है मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए प्रेरणा है। Mamta, can you make your screen as a full screen because this It's not full screen. yeah, because the presentation, you know. I don't know how to do it now. Okay. I don't know. What do I need to do? You can. Okay, then continue like this only. Okay, yeah. Can you see? You can't see it, can you? No, we can see, but if it be the full screen, then people will be more convenient and like they will see on the full screen because right now the screen is not full. You know. Is it? No. If you will No. do like this, then many information will get, you know. So I'm sorry, I don't know how to do it. no. Make it like this only. Make it like this only. Shall I leave it like this? Yeah. Okay, continue. Okay. So as I said, I met incredible people who inspire me and taught me how to put my money work for me. और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी में आकर ऐसे लोगों से मिली, ऐसे अति अविस्मरणीय लोगों से मिली, ऐसे कामयाब लोगों से मिली जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में और मुझे अपने पैसे को काम पे लगाना चाहिए जिससे कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं बैठकर पैसा कमाऊं, अर्निंग करूं। They taught me how I can be an investor and shareholder. और उन्होंने मुझे बताया किस तरीके से मैं निवेशक हो सकती हूँ, शेयर होल्डर हो सकती हूँ। But in 2016, लेकिन 2016 में मैं I was introduced to our Andrei Havratov, who shared with us the vision and passion he has to help people. राइट और मैं 2016 में एक मौका आया जब मैं मिस्टर आंद्री हावरतोव से मिली और उन्होंने मुझे मिशन और विजन बताया और बताया कि कैसे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। He shared with us the unique project. और उन्होंने मुझे एक यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में बताया। That's why I call it the Wheel of Fortune. और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहती हूँ। Because what I will share with you will enlighten you why I call it like that. और जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ उससे आपको पता लगेगा कि ये जो है कितना जरूरी है और मैं इसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों बोलती हूँ। If you look at my screen, you can see. अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि that since 2016 we are going from strength to strength. और आप देखेंगे अगर मेरे स्क्रीन पे तो आप देखेंगे कि 2016 से अब तक हम मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। That our assets value is over $400 million. और हमारी जो एसेट वैल्यू है, हमारी जो परिसंपत्तियों की जो कुल मूल्यांकन है वो 404 मिलियन US डॉलर से ज्यादा हो चुकी है।
404 मिलियन की अगर हम बात करें तो ये भारतीय मुद्रा में कितना होता है, मुझे दोस्तों कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे छोड़िए हम बाद में बताएंगे। 404 मिलियन डॉलर की हमारी परिसंपत्तियां हो चुकी हैं, हमारी एसेट्स हो चुकी हैं। You can see on the screen that there are different um, assets or different colors in that whale. और Actually, आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे आपके सामने दिखाया जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट एसेट्स दिखाई गई हैं, डिफरेंट अलग अलग परिसंपत्तियां दिखाई गई हैं, अलग अलग रंगों के माध्यम से। ये जो स्क्रीन पे आपको जो व्हील दिख रहा है, ये जो राउंड व्हील दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। because every single color here, little color, means an asset. और क्योंकि यहाँ पर हर एक सिंगल जो कलर है वो एक एसेट है, जो एक सिंगल कलर यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो परिसंपत्तियां हैं, वो एसेट है। And every single asset means a value, a return value for every single shareholder. और हर जो रंग यहाँ पर दिखाया गया है वो परिसंपत्तियों के बारे में दिखाया गया है, और ये परिसंपत्तियां जो हैं ये अलग अलग कलर में दिखाई गई हैं, और ये उन एसेट्स का परिचायक है, उन एसेट्स का द्योतक है। ये एसेट्स दिखाई गई हैं यहाँ पर इस व्हील में। Because becoming a financial, being part of the, as a part of the financial freedom means financial education. क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का को अगर लेना है तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय ज्ञान लेना पड़ेगा, वित्तीय ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें वित्तीय ज्ञान लेना पड़ेगा। And when you are financially educated, you understand what means to be an investor and shareholder. और जब आप फाइनेंशियली ज्ञान ले लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इन्वेस्टर क्या होता है। और कैन यू रिपीट अगेन? I said only by being financially educated, understand what means to be a shareholder, an investor. क्योंकि जब आप फाइनेंशियल ज्ञान ले लेते हैं तब आपको पता लगता है कि एक शेयर होल्डर क्या होता है और एक को ओनर क्या होता है। I will, as you can see on the screen, there are different segments on different colors, and I would like to go through some of them and share it with you. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे एक गोले के अंदर कुछ अलग अलग रंगों के माध्यम से समझाया गया है कि ये परिसंपत्तियां समझाई गई हैं, और मैं कुछ परिसंपत्तियों को, कुछ एसेट्स को आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। Let's go for the first one, as the innovative transport technology is the first project I came across in 2016. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2016 में पहला ये ट्रांसपोर्टेशन, जो इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है, इसको ये मेरे सामने आया 2016 में, और ये हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था। Not only that I've been lucky that I had a ride on these trains. Right on this? I said I was lucky to have a ride on the train because I went to Belarus and I had a ride on these trains. Okay, तो मैं बहुत लकी हूँ, जब मैं 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट में कदम रखा तो मुझे बेलारूस जाने का मौका मिला, और इस स्ट्रिंग रेल में मुझे राइड करने का, मुझे सवारी करने का मौका मिला 2016 में ही। Then I understood why we are so different than the rest of the transport in the world. और तब मुझे पता लगा कि हम लोग बिल्कुल अलग कैसे हैं दुनिया के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। अगर हम अपना तुलना करें, हम अगर तुलनात्मक एक स्टडी करें तो हम लोग कैसे अलग हैं, ये मुझे उस समय पता लगा। The transport is safe, is ecological, is cheaper, we don't destroy the environment. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत सेफ है, ये सिक्योर है, ये चीप है, सस्ता पड़ता है बहुत ज्यादा, और ये प्रकृति का विनाश में इसका कोई योगदान नहीं है।
प्रकृति को विनाश नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पे चलता है, ठीक है, और ये नेचर को बचाता है, ये दुनिया को, पृथ्वी को बचाता है। And not only in the market value is over $500 trillion, but is much cheaper to implement it in the world. और इसकी जो टोटल मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन होगी वो $500 ट्रिलियन होगी भविष्य के अंदर, ठीक है, और ये दुनिया में मतलब एक बहुत चीपर ट्रांसपोर्ट पड़ेगा, जैसे कि आजकल ट्रांसपोर्ट पड़ते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, उसके अनुसार बहुत चीपर पड़ेंगे। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसका जो है जब उसको प्रैक्टिकली बनाया जाएगा तो ये काफी चीपर रहेगा, काफी सस्ता रहेगा। Now, I would like to talk a bit about basalt. और उसके बाद मैं अब बात करना चाहती हूँ बसाल्ट के बारे में। Have you ever heard of basalt in the past? मैं सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, चैट में सब लोग लिख के बताएं, क्या आप लोगों ने बसाल्ट के बारे में सुना है? सब लोग चैट पर लिख के बताएंगे। I will let you to read what is there in English, but just to tell people that I knew about it since I was a child in Romania. ओके, मैं ये बोल रही हैं, मगदा बोल रही हैं, मेरे से आग्रह कर रही हैं कि मैं अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊं, और बता रही हैं कि जब वो अपने बाल्यकाल में थी, जब बहुत उम्र में बहुत छोटी थी, तब वो रोमानिया में इसके बारे में जानती थी, इसके बारे में सुनती थी। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अंग्रेजी में जो लिखा हुआ बताता हूँ। बसाल्ट रॉक इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। तो बसाल्ट जो पत्थर है वो ये एक ऐसा पत्थर है जो दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसका जो लावा होता है उससे जो है ये इसका निर्माण होता है बसाल्ट का। और जो समुद्र जो होता है, जो जितने भी ज्यादातर समुद्र हैं उनका जो सतह होती है, जो उनकी जो होती है उसके अंदर उसके अंदर बसाल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो पत्थर है ये बनता है मैग्नीशियम और आयरन के जो जब ज्वालामुखी का लावा फूटता है तो उसमें से जो मैग्नीशियम और आयरन निकलता है, और जब वो ठंडा हो जाता है उससे जो पत्थर बनता है वो बसाल्ट कहलाता है। तो रोमन एम्पायर तो जो रोमन हमारी कंट्री जो जिसमें मैं पैदा हुई थी, रोमन जो देश है, रोमन जिसको हम रोमानिया के नाम से जानते हैं, वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग और बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसका जो उसमें जो पत्थर लगा हुआ है जो है वो चूने से, लाइम या चूने से और ज्वालामुखी के सैंड से और पत्थर से जो है वो बना हुआ है। सो और जो रोमन के जो बिल्डिंग है और स्ट्रक्चर है, आप सभी लोगों को पता होगा कि वो दुनिया में अद्वितीय हैं, वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। और 2000 साल के बाद भी क्योंकि इतना केमिकल वगैरह पड़ चुका है आज के टाइम में, हमारे एनवायरनमेंट में कितना केमिकल है और वो सब कुछ है, उसके बाद भी जो है ये सारे मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग आज भी स्थिर खड़ी हुई हैं 2000 साल से भी। तो हाँ, तो जो बसाल्ट है ये एक रॉ मटेरियल होता है। बसाल्ट एक रॉ मटेरियल होता है है ना। और ये हमारे वातावरण के लिए बहुत सुरक्षित है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और उसको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा से प्रोसेस बार बार किया जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है, ठीक है ना। और आने वाले समय में जो बसाल्ट की जो फाइबर है, जो इसकी जो फाइबर बनता है, उससे मेटल को यानी धातु को और जो प्लास्टिक के जो पाइप्स हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज को बनाने में इसका योगदान किया जा सकता है। और इंसुलेशन मटेरियल जैसे तार होते हैं, तार के अंदर जो तार जाता है, प्लास्टिक का जो तार होता है जिसके अंदर लोहे का वायर जाता है, इंसुलेशन मटेरियल्स उसको बनाने में सहायक हो सकता है। ट्रांसपोर्ट और स्पेस इंडस्ट्रीज को में बनाने में सहायक हो सकता है। कृषि उद्योग में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो बसाल्ट ओवरऑल मैं बात करना बताऊंगा जो बताने चाह रहे हैं इस स्लाइड में, मगदा बताना चाह रही हैं कि बसाल्ट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। रोमानिया कंट्री में
इसका बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार 2000 साल पहले से होता आया है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण जो है ये प्रोजेक्ट है हमारा। यस। Have you seen this in any films? This is the Colosseum in Rome, in Italy. तो मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किसी फिल्म में जरूर ये पिक्चर देखी होगी, ये एक कोलोसेम है, ठीक है, और ये इटली का जो बहुत राजधानी है रोम, उसके अंदर ये जो है ये कोलोसेम बना हुआ है। It has been built in Rome, but Roman Empire. ये जो है रोम में बनी हुई है और रोमन एम्पायर में है ये। Out of concrete and basalt, basalt dust, yeah, basalt rock. तो इसमें That's why it's standing after 2000 years. It's still there. तो ये 2000 साल से है ये, और 2000 साल से इसका निर्माण हुआ, पहले 2000 साल से हुआ, 2000 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, और ये कंक्रीट से है बनी हुई है और बसाल्ट से बनी हुई है, तभी आज तक स्थिर खड़ी हुई है 2000 साल के बाद भी। That's why basalt is so important these days and will be more demand year after year. तो इसीलिए बसाल्ट जो है बहुत जरूरी है आज के टाइम में दुनिया के लिए, और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। I would like to share with you something which is built in Romania. मैं आप लोगों के साथ कुछ और चीजें शेयर करना चाहूंगी जो रोमानिया में जो है जो रोमानिया में इसका निर्माण में इसके सहयोग हुआ है। This building is the second biggest building in the world after Pentagon. तो ये जो बिल्डिंग है ये पेंटागन बिल्डिंग के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुनिया में। My ex-communist president Ceausescu, जो हमारे जो पूर्व के जो प्रेसिडेंट थे कम्युनिस्ट के कम्युनिस्ट जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर चाओ, वो जो हैं he built that in 1984 and he, okay, go ahead. उन्होंने 1984 में इसका जो हमारे कम्युनिस्ट के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1984 में इसका निर्माण किया था। And the reason I want to share it with you is because he used 1000 tons of basalt in 1984, like 1 million kilos of basalt. तो मैं आपको बताना चाहूंगी उन्होंने 1984 में इस बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए 1 मिलियन टन यानी 1 मिलियन kilos of basalt, 10 लाख किलो बसाल्ट का यूज किया था इस बिल्डिंग के निर्माण में 1984 में। Yeah, because basalt is it's so important as a material with no chemical. क्योंकि बसाल्ट जो है construction. बसाल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, बिल्डिंग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, और क्योंकि इसमें ये केमिकल रहित है, ये जो है रसायन रहित है, तो ये विदाउट केमिकल जो है ये काम करता है ये। Yeah, that these days will be more and more demand for basalt because of the pollution. क्योंकि आज के दौर में बसाल्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन होता जा रहा है। जितने भी हम और इंडस्ट्रियल मटेरियल यूज करते हैं, निर्माण की सामग्री यूज करते हैं, उसमें रसायन होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, और जो बसाल्ट है ये केमिकल रहित होता है, ठीक है, रसायन रहित होता है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। You can see in my picture that from NASA, yeah, the space industry, car industry, all the transport, roads, basalt fiber, energy, everywhere,
basalt will replace plastic and metal, everything. तो आप देख रहे हैं पिक्चर में कि नासा के अंदर बासाल्ट यूज हो रहा है, कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, ठीक है, और शिपिंग में यूज हो रहा है, हमारी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो विंड मिल वगैरह होते हैं वहां पर यूज हो रहा है, और दुनिया के जहाँ बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स में आज बासाल्ट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। Something else I want to talk to you, it's the precious metals, gold. तो मैं इसके अलावा आपसे बात करना चाहूंगी हमारा जो बहुत अति मूल्यवान जो धातु होती है जिसका नाम सोना होती है, मैं उसके बारे में, सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। Because gold in the world goes up and up in value. क्योंकि जो गोल्ड है वो जो है दुनिया में उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, अप से अप होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस है। In the last 5 years went 400 times up in value. Come again, Magda? In the last 5 years, the value went up 400 times. या और पिछले 5 साल में अगर देखें आप तो सोने की जो कीमत है वो 400% तक बढ़ चुकी है, 4 गुना तक बढ़ चुकी है। 400% यानी 4 गुना तक सोने की कीमत पिछले 5 साल में बढ़ चुकी है। It's the exchange value between countries and goods. So gold will be here with or without us, will go up and up in value continuously. तो दुनिया के अलग अलग देशों में वैल्यू अलग अलग होती है गोल्ड की, लेकिन ये गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहने वाली है क्योंकि ये बहुत सीमित संख्या में दुनिया में है और ये इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ने वाली है। We have gold sites in Tanzania and in Ghana, which will be commercialized in Dubai after this pandemic. और जो हमारी जो गोल्ड की माइन तंजानिया में है और Tanzania after the virus. Yeah. So you will have gold mines in Tanzania and Ghana. Yes, Tanzania and Ghana. Yes. Yeah. So तंजानिया देश में और घाना जो देश है वहां पर हमारी गोल्ड माइंस हैं और ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना कोविड-19 इसकी महामारी की रोकथाम के बाद जो है इस पे बहुत तेजी से काम जो है शुरू हो जाएगा और तेजी से काम शुरू हो जाएगा। But the biggest site is in Russia in Ural Mountains. और जो इसकी जो बहुत बड़ी जो लोकेशन है, साइट है जहां पर ये गोल्ड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जिस पे हमारे कंपनी का अधिग्रहण है वो है यूराल गोल्ड। रशिया के अंदर यूराल गोल्ड है, यूराल माउंटेन्स में जो है बहुत बड़ी तादाद में ये उपलब्ध है। For those who don't know, Ural Mountains will separate Russia from the European side to the Asian side. So Ural Mountains is in the middle. It's a long mountain side which will separate because Russia is a big country. The left side of Ural Mountains is like Russia, part of Europe, and the west side is like east side is like Russia, part of Asia. Okay, तो it's a big country. रशिया बहुत बड़ा है, रशिया बहुत बड़ा देश है। तो जो यूराल माउंटेन है वो ऐसी जगह स्थित है जिसके एक साइड में जो है यूरोपियन कंट्रीज वाला रशिया पड़ जाता है, यूरोपियन यूनियन वाला, और एक साइड में एशियन कंट्रीज हैं वो पड़ जाती हैं। तो यूराल माउंटेन जो है वो ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर एक साइड में यूरोपियन कंट्रीज पड़ जाती हैं जो रशियन यूरोपियन कंट्रीज हैं और एक साइड में एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, रशियन एशियन कंट्रीज। We have a big site there where we will exploit the gold and also transport the gold and commercialize the gold. जो हमारे पास एक बहुत बड़ी मतलब ऐसी साइट है जहाँ पे हम गोल्ड को निकाल सकते हैं और उसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करके एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचा सकते हैं, उसका कॉमर्शलाइजेशन, उसका वाणिज्य विपणन कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं उसको। Yeah, we have
50% shares in that company with the government, and I understood, I will repeat it to you, but I understood that the Russian government will let us commercialize this outside Russia. So, come again, Magda? I said we have 50% shares in this company, yeah, for gold extraction, but we also transport the gold and commercialize the gold. तो हमारे पास 50% शेयर है इस यूराल गोल्ड में, जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हमारी शेयरिंग है। 50% जो गोल्ड में जो है यूराल गोल्ड में हमारी शेयरिंग है, और रशिया की जो गवर्नमेंट के साथ भी हमारा इसमें शेयर है। और उसको हमें क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है, बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम उसको वो ट्रांसपोर्ट का काम भी हम लोग कर रहे हैं। It's been said that diamonds are forever. तो जैसे ये हमेशा कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, हीरा है सदा के लिए, डायमंड्स आर फॉरएवर। Yeah, but you may not know that diamonds are not always the real diamonds. लेकिन आपको पता है डायमंड हमेशा के लिए लेते हैं, हीरा सदा के लिए होते हैं, हीरे सदा के लिए होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा डायमंड जो है वो हमेशा नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है ना? ट्रैवल हमेशा नेचुरल नहीं होते हैं, वो अब सिंथेटिक होने लगे हैं। So you can read now if you want what I said there, and then I will add more. Okay, और अब कह रही है कि आप इसको रीड करके जो स्लाइड में लिखा है वो बता सकते हैं, फिर मैं उसमें कुछ और ऐड कर दूंगी। तो यहाँ लिखा है सिंथेटिक डायमंड प्रोडक्शन नोन एज लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। तो जो सिंथेटिक डायमंड प्रोडक्शन है, जो एक तो नेचुरल डायमंड होता है, और इसके अलावा एक सिंथेटिक डायमंड भी होता है जो मैन मेड होता है, ठीक है, और उसको लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड यानी लेबोरेटरी में बनाया हुआ डायमंड है होता है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1955 में हो गई थी, ठीक है, और जो डायमंड है उसकी जो डिमांड है हमेशा से बढ़ती रही है, ठीक है, और जो डायमंड जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि हवाई जहाज एरोस्पेस यानी हवाई जहाज इंडस्ट्री, ठीक है, हवाई जहाज इंडस्ट्री, और स्वास्थ्य इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, ठीक है, एक्सरे, और हेल्थ केयर में स्वास्थ्य इंडस्ट्री में एक्सरे मशीन बनाने में डायमंड्स का रोल होता है। माइक्रोस्कोप जो अति सूक्ष्म जो डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म चीज भी देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप बनाने में इसका योगदान होता है। ऑप्टिकल इंडस्ट्री जो आंखों के जो लेंसेज बनते हैं, चश्मा बनाते हैं, उसकी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। प्रेसिशन कटिंग टूल्स इन सर्जरी, लेजर्स टू स्पीड अप सर्जिकल टाइम। तो जो सर्जरी होती है, जब हम सर्जरी जहां पर जैसे ह्यूमन सर्जरी होती है वहां पर, और कटिंग टूल्स जहां पर अलग अलग मेटल्स को, टूल्स को काटने के लिए जहां इस्तेमाल होता है, ठीक है, वहां पर डायमंड का इस्तेमाल होता है। और जो सर्जिकल जहां सर्जरी होती है, ठीक है, तो अब लेजर सर्जरी होने लगी है, ठीक है, तो लेजर सर्जरी में डायमंड का इस्तेमाल होने लगा है ताकि सर्जरी के समय को कम किया जा सके, ठीक है। और आप बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं डायमंड के, वो आप देख सकते हैं ब्लेड्स में, ठीक है, ड्रिल बिट्स में। जैसे जब आप देखते हैं कि एक लोहे की बिट होती है जिसको आप दीवार में छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल बिट्स होती हैं, उनमें आप डायमंड का इस्तेमाल देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंज्यूमर गुड्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे स्पीकर्स में देख सकते हैं, और जो timepieces, jewelries. Timepieces means jewelries, yeah? हाँ, ज्वेलरी जो होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, उसमें आप इसको देख सकते हैं, जो है डायमंड का आप इस्तेमाल देख सकते हैं। यस, because drills in petrol and gas industry, they cannot extract petrol unless in those drills they got diamonds to make it stronger and be able to extract petrol and gas. तो पेट्रोल और गैस को जब जमीन से निकालना होता है, उस क्षेत्र में जो है भी उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि बिना डायमंड के यूज के जो है पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। Okay, now you will understand why sometimes a chef in a big restaurant will use knives which may cost $100, not just $5, because they have the blades
with diamonds in it for precision. और आप देखते होंगे कि जब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे कि वहां पर जो है जो बड़े बड़े चाकू होते हैं जिसे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कीमत नॉर्मली $5 होती है, लेकिन वो $100 की कीमत के होते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज होते हैं और वो कटिंग में बहुत फाइनेस्ट कटिंग के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो महंगे होते हैं, क्योंकि उसपे डायमंड कोट किया होता है और डायमंड लगाकर ही उसको बहुत प्रिसाइज बना लिया जाता है, जिसकी कटिंग उसकी बहुत स्मूथ हो जाती है। Yeah. And next time when you go to an optician to change your glasses, remember in the microscope they have pieces of diamonds to give precision. और अगली बार जब आप कभी अपने ऑप्टिशियन पे, यानी अपना जो चश्मा बनाने वाला जो डॉक्टर होता है या ऑप्टिशियन जिसे कहते हैं, ठीक है, आंखों का जो चश्मा बनाते हैं, तो आप उनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि चश्मा बनाने में भी जो माइक्रोस्कोप वगैरह और सब जो चीजें यूज की जाती है उसमें भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। We will have laboratory with the best technology to create amazing jewelry pieces. और आप देखेंगे कि जो हमारी रिपीट अगेन मगदा प्लीज। I said in our laboratory we'll have top technology to create strong diamond pieces. तो हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर डायमंड हमारा प्रोडक्शन होता है, वहाँ आप देखेंगे कि जो है ये जो फाइनेस्ट डायमंड बनाने की बहुत ही फाइन डायमंड बनाने की वहाँ पर टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Just to tell you that our diamonds, even so, are synthetic diamonds. Like every diamond, it's made out of carbon rock. तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो लेबोरेटरी में डायमंड बनाए जाते हैं, ये कार्बन का जो पत्थर होता है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। कार्बन रॉक डायमंड बोलते हैं उसको। तो कार्बन का जो हमारा जो कार्बन जो पत्थर होता है, कार्बन पत्थर जो होता है, उसके द्वारा ये डायमंड बनता है, सिंथेटिक डायमंड। And our synthetic diamonds have twice the density, twice stronger than the real diamond. और हमारा जो डायमंड है, इसकी जो डेंसिटी है, जो इसकी मजबूती है, ये दोगुनी होती है जो नेचुरल डायमंड होता है उससे ज्यादा, दोगुनी ज्यादा मजबूत हमारा जो सिंथेटिक डायमंड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। And we are looking to create jewelries on different colors which are not in the market yet. और हम लोग ये जो अपनी इन डायमंड्स, सिंथेटिक डायमंड के द्वारा जो ज्वेलरी बना रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट डायमंड्स में कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये अभी तक मोनोपोली है हमारी, और अभी तक मार्केट में किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस तरह के कलर्स डेवलप करने का किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास है। Correct. Another area where we have assets is the food industry, like sushi and Asian food, but our restaurants are only takeaway and delivery. तो इसके बाद में बताना चाहूंगी सुशी मास्टर के बारे में, जो एक टेक अवे डिलीवरी सिस्टम पे आधारित है, और जो है आप इसको देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा एक स्टोर है जहाँ ये सुशी मास्टर का स्टोर है, जहाँ पर इसका चित्रण आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर आपके टेक अवे और डिलीवरी सिस्टम ही यूज होता है। Especially this time with coronavirus, these restaurants are very successful because of delivery. और आज कोरोना वायरस के समय पे जो है इन सिस्टम्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि होम डिलीवरी जो है हम लोग करा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी देशों की सरकारों ने अपने मार्केट में निकलने में पाबंदी कर रखी है, तो ये रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है, तो हम लोग डिलीवरी करके जो है इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं सिस्टम को। And we are looking in the future to open different chains like vegetarian restaurants, pizza, all healthy food. और भविष्य में जो है
हम और भी जो है इसमें चीजें ऐड करने वाले हैं, पिज्जा वगैरह और जो और अलग-अलग वैरायटीज हम जो हैं खाने की इस रेस्टोरेंट में और ऐड करने वाले हैं। Another area I would like to share with you is our real estate department. और एक और एरिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हमारा रियल एस्टेट डिपार्टमेंट, जो हमारा जमीनों का कारोबार, रियल एस्टेट कारोबार है, ठीक है, वो मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। Yeah, a big site in Krasnodar in Russia. हमारे पास बहुत बड़ी साइट है क्रास्नोडार रीजन में, रशिया में एक रीजन Yeah. पड़ता है क्रास्नोडार, वहां पर हमारे पास बहुत बड़ी साइट है जो हमने परचेज की है। Where we have luxury hotels and villas for sale and just for holidays. जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े-बड़े होटल्स हैं, लग्जरी विलाज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ पर आकर लोग अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। And also in Thailand, 3 different sites where we are building luxury villas. तो इसके साथ-साथ हमारे पास थाईलैंड में भी जो है 3 अलग-अलग साइट है, जहाँ पर हम लग्जरी विलाज और बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। Yeah, the return from those sites is quite high. The more we build, the better the return. जो वहाँ पर रिटर्न हमें मिल रहा है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमें मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। जितना हमने इन्वेस्ट किया, उससे कहीं ज़्यादा हमें रिटर्न भविष्य में आएगा। When I came to India in October, तो जब मैं भारत में आई थी, अक्टूबर के महीने में भारत आई थी, अक्टूबर 12-13 इवेंट के टाइम पे भारत आई थी। I found out that Andrei Havratov, our CEO, had a dream for many years. तो जब मैं भारत में आई थी 12-13 अक्टूबर के दौरान लास्ट ईयर 2019 में, अक्टूबर 2019 में, तब मैंने जब मैं इवेंट में आई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि आंद्रे हावर्तव सर के बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स और बहुत बड़े-बड़े सपने हैं। To create films in countries like India and China with their own hero. और जब मैं आई थी भारत में, तो आंद्रे हावर्तव सर से मुलाकात हुई और उनके सपने के बारे में जाना कि उनका सपना है भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर में आना और चाइना में फिल्म इंडस्ट्री में आना, अपने किरदारों के साथ, अपने हीरोज के अपने किरदारों के साथ। We have 15 successful projects already. हम लोग 15 सक्सेसफुल जो है जो निर्माण है फिल्म इंडस्ट्री, मतलब फिल्म के 15 प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, सक्सेसफुली उसका निर्माण कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर चुके हैं। Where we have special light effects and on different areas. Come again? They will use special light effect to show in the films. Okay, और उसमें जो है उसमें डिफरेंट लाइट एरियाज, लाइट इफेक्ट्स दिखाएंगे, आप देखेंगे भी और दिखा भी रहे हैं उस जो आने वाली फिल्म्स है उसमें। Yeah, for there is a light effect to enlighten the hero in the films. ताकि उसमें लाइट का इस्तेमाल होगा ताकि जो हीरो है उसको उसकी छवि को उभारा जा सके, और उसके मतलब किरदार को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको किरदार को अच्छी से जो है फिल्म में उभारा जा सके, दिखाया जा सके। Okay, another area I want to share with you is our future projects called Shikard or UGPay. These projects. हाँ, और मैं कुछ Go और ahead, कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे जो हमारे भविष्य में आने वाले स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शिकार्ड है, यूजीपे ऐप है। This we'll find out more in near future. और ये जो भविष्य के प्रोजेक्ट हैं, ये आपको भविष्य में जो है आपको दिखेंगे। But I would like you to know that these
projects are only for VIP people. ये जो प्रोजेक्ट है ये वीआईपी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा, which will be very successful, but as soon as we know more, we will let you know. और भविष्य में इसके बारे में और जानकारी आएगी, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, अभी बिल्कुल इनिशियल चरणों में, इनिशियल फेज में है। तो भविष्य में मैं इसके ऊपर और जानकारी आपको बताऊंगी और आपको धीरे धीरे कंपनी के द्वारा भी आपको और जानकारी इसके बारे में भविष्य में पता लगेगी। Our wheel of fortune includes stock markets and our projects like in Apple, Amazon, McDonald's, and so on. So we have also invested in stock markets, which will go up. You know, more development will go from now on too तो into हमारा this project. इसके अलावा हमारे और भी निवेश हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में एप्पल, अमेज़न, गूगल, मैकडॉनल्ड, यांडेक्स, वीजा, कोका कोला और इसके अलावा बहुत सारे अन्य शेयर्स जो बड़े-बड़े ब्लू चिप शेयर्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज के स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं, उसमें भी हमारा निवेश और बहुत बड़ा निवेश है। An area probably you heard about is the cryptocurrency and the blockchain. We are kind of successful. We are really moving forward to have our own blockchain. और हम लोग क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, और बहुत जल्दी आप लोग हमारा अपना ब्लॉकचेन देखेंगे, हमारी अपनी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन हमारा आप बहुत जल्दी देखेंगे। We are already on Ethereum blockchain, which you probably know. और हम लोग इथेरियम ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी आ रहे हैं और आ चुके हैं, और इथेरियम ब्लॉकचेन पे हमारी और हमारे अपना ब्लॉकचेन इथेरियम ब्लॉकचेन पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत जल्दी हमारे अपने ब्लॉकचेन पर आने की तैयारी हो रही है, जब हम इथेरियम ब्लॉकचेन से डेटा अपने ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करेंगे। That's why the value of our crypto, you notice, goes up and up already. और इसकी वजह से जो हमारा जो क्रिप्टो यूनिट है उसकी वैल्यू बहुत अप हो जाएगी, अप और अप चलती चली जाएगी और बहुत ऊंचे रेटों में पहुंच जाएगी, और जा रही है, ऑलरेडी जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। But what will make us, what makes us unique? और हमें हमारी जो कि ये हम लोगों को हमारी क्रिप्टो करेंसी और हमारा ब्लॉकचेन अलग और यूनिक कैसे बनाता है, हम लोग बिल्कुल दुनिया से अलग हमें क्यों बनाता है, क्योंकि If we compare our crypto and future tokens with other cryptocurrencies, तो अगर हम जो इस समय मार्केट में जो और क्रिप्टो करेंसी है और जो फ्यूचर में जो आने वाली करेंसीज हैं उनसे अगर हम अपने क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करें तो it's because we are based on assets. क्योंकि उनसे हम कंपेयर करें तो हम लोग उनसे बहुत अलग हैं, क्योंकि हम असेट पर आधारित हैं, हम लोग परिसंपत्तियों पर आधारित हैं, हम लोग एसेट पर आधारित हैं, एसेट बेस्ड हैं। You know, not like Ethereum or Bitcoin. They have nothing. It's just on demand. हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम की तरह और अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डिमांड, उनकी आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ाई गई है और उसके आधार पर उनकी कीमतें बढ़ी हैं। हम लोग एसेट्स के बेस पर हम लोग हमारी कीमतें बढ़ रही हैं, तो हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। And you probably heard in our webinars और आप लोगों ने हमारे वेबिनार्स पे सुना होगा, जरूर सुना होगा, that we will have 3 different tokens: security token, stable coin, which will be at least $1, and our utility token on our blockchain. आपने हमारे इसके इन 3 कॉइन्स के बारे में सुना होगा, हमारे ब्लॉकचेन टोकन्स के बारे में आपने सुना होगा, सिक्योरिटी टोकन के बारे में जिसको हम क्रिप्टो यूनिट के नाम से जानते हैं, और हमारे स्टेबल कॉइन के टोकन के बारे में सुना होगा जिसकी कीमत कम से कम $1 रहेगी, ठीक है, और यूटिलिटी टोकन के बारे में सुना होगा, वो यूटिलिटी टोकन जो हमारे ब्लॉकचेन पर आएगा। That's why I want to tell you, dear partners, that we are
don't leave it for too long. और मैं इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा देर मत करिए। डोंट लिव इट। Please do share this opportunity with everyone who may say thank you to you in one day. और किसी भी इस अपॉर्चुनिटी को आगे रेफर करने से बिल्कुल मत चूकिए। अपने दोस्तों को रेफर करिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपको धन्यवाद बोलने वाले हैं। Because this opportunity is so unique. क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत यूनिक है और बहुत यूनिक होने वाली है। And this is not something you can let it go out of your hands. और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए, किसी भी कीमत पे मत जाने दीजिए। आज किसी भी तरह साम दाम दंडभेद किसी भी तरह इसमें आने का प्रयास करिए। इसको अपने हाथ से, इस अपॉर्चुनिटी को मत निकलने दीजिए, मत जाने दीजिए। Because you see, in just over 1 year, we are 1.5 million partners. क्योंकि आप देख रहे होंगे सिर्फ मात्र 1 साल के इस सफर में हम लोग 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख लोग पूरी दुनिया के अंदर हमारे हो चुके हैं। हम लोग पूरी दुनिया के अंदर 15 लाख की जनसंख्या हमारे पार्टनर्स की हो चुकी है। We need to share this opportunity as much as we can to give everybody a chance for better life. और मैं कहूंगी आपसे कि इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि उन लोगों को इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन जीवन जीने मतलब जीवन वो भी लोग बेहतरीन जीवन जी सकें और ये खूबसूरत मौका अपने हाथ से उन लोगों के हाथ से ना निकल पाए। Because the value of our coin as the value of our assets is going to hit the roof, like will go boom up. क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे कॉइन की वैल्यू और हमारे एसेट्स की वैल्यू बूम करेगी, मार्केट में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। More and more assets will be added to our wheel of fortune. और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट हमारे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जुड़ते जाएंगे और जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। The more assets we have, the higher the value for our token in the future. जितनी ज्यादा एसेट्स हमारी बढ़ती जाएंगी, उतने ज्यादा हमारे जो है टोकन की वैल्यू, हमारी एसेट जितने ज्यादा एसेट्स हमारे बढ़ते जाएंगे, उतनी हमारी टोकन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। I want to show you something, and the reason I share this with you मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहती हूँ और उन बातों को शेयर करने का कारण है is because every single asset here, venture markets, क्योंकि हर एक सिंगल जो वेंचर मार्केट होती है, let's take Facebook for example. सबसे पहले हम फेसबुक का उदाहरण लेते हैं। Facebook started in 2003 with just $25,000. तो फेसबुक की जब शुरू हुई थी 2003 में, तब कुल $25,000 से जो है फेसबुक शुरू हुई थी। Was like a game for some young students. और वो कुछ विद्यार्थियों द्वारा, कुछ नई उम्र के विद्यार्थियों द्वारा बनाया हुआ एक खेल था, एक गेम था। Like a new adventure. यानी एक मतलब जिसे कहते हैं एडवेंचर, यानी एक मतलब उत्साहजनक, मतलब एक खेल में एक रोचक कार्य वो कर रहे थे और उसको उन्होंने जो है सन 2003 में मात्र $25,000 के निवेश से उन्होंने इसको फेसबुक का निर्माण किया था। Yeah, because they wanted just to connect students to have a chat between themselves. या क्योंकि वो उस समय अपने कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्तों से आपस में बात करने के लिए, चैटिंग करने के लिए उन्होंने उस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था, इस फेसबुक का निर्माण किया था।
And now Facebook is all over the world. Even children are playing on Facebook. और आज जो फेसबुक है ये पूरी दुनिया में है और ये छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक पे खेल खेलते हैं, फेसबुक पे जो है आज अटैच हो चुके हैं। That's why the value, the capitalization last year, what started with 25,000, now is $525 billion. तो आप लोग देख सकते हैं कि 2003 में जो कंपनी मात्र $25,000 से शुरू हुई थी, आज 2019 में उस कंपनी की कुल परिसंपत्ति की कैपिटलाइजेशन जो उसका है, उस कंपनी का वो $525 बिलियन हो चुका है। Can you imagine? क्या हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना कितना गुना हो चुका है? Let me give you another example. इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा जो है उदाहरण और देना चाहती हूँ। Let's think of WhatsApp. Everybody is using WhatsApp. और अब दूसरा एग्जांपल व्हाट्सएप का ले लेते हैं। सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। When they started, those shareholders. तो जब who, प्लीज come on, go ahead. जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था तो जब No, I said when WhatsApp started as a chat between people, those shareholders who put the money there put together $250,000. That's how they started. People who started WhatsApp put together $250,000. That's all they needed. So जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था तो कुछ लोगों ने मिलकर $2,50,000 का निवेश किया था उसको शुरू करने के लिए। But do you know that few years ago? लेकिन आपको पता है कि कुछ साल पहले WhatsApp was sold to Facebook. व्हाट्सएप जो है फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। फेसबुक बाइज व्हाट्सएप, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। So in just 10 years, from $250,000, those investors made $16 billion. तो जो निवेशक, जो उसके अर्ली निवेशक थे, जिन्होंने $2,50,000 में के निवेश से व्हाट्सएप का निर्माण किया था, जब फेसबुक ने उसे खरीदा तो व्हाट्सएप के जो निर्माण करता थे उनको $16 बिलियन मिले थे। और आप देख सकते हैं कितना गुना रिटर्न उनको मिला। $2.5 लाख का निवेश किया था और उन्हें $16 बिलियन उनको मिले थे। Can you imagine? It's just WhatsApp for chat. क्या आप सोच सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक चैटिंग एपलेट से, एक चैटिंग सिस्टम से जहां पर लोग बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे इतना बड़ा काम किया जा सकता था। Imagine our assets, how strong we are in the market. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जो एसेट्स हैं वो कितनी स्ट्रांग हो रही हैं, कितनी मजबूत स्ट्रांग होती जा रही हैं, मजबूत होती जा रही हैं मार्केट के अंदर। Because we have gold and basalt and diamonds and real estate, so many things. क्योंकि हमारे पास बाजाल्ट है, रियल एस्टेट है और हमारे पास जो है और अन्य गोल्ड है, गोल्ड माइन है और कितने अन्य बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। All these projects together makes us very strong, and our crew value token will go up and up. और ये जितने भी जो एसेट्स हैं इनके द्वारा हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं और हमारे जो क्रिप्टो यूनिट, हमारा जो टोकन है, इसकी वैल्यू अप और बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है मार्केट के अंदर। That's why we need to stay together, stay stronger and share this opportunity. इसी वजह से हमें एक साथ रहना है, मजबूत होके रहना है ताकि हम बड़े होते जाएं और बड़े होते जाएं। I really hope that you will use this vision, Andrei's vision, to spread the word all over the world. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आंद्रे हावर्तोव के इस मिशन को
इस्तेमाल करेंगे और दुनिया में फैलाएंगे ताकि हम मजबूत मजबूत और मजबूत होते चले जाएं। To give people an opportunity like no other in the world. ताकि जो है हम लोग इतने बड़े हो जाएं और इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया में हमारे बराबर दुनिया में कोई भी और कंपनी ना आ पाए, हम इतने मजबूत हो जाएं। I hope you will do that. Thank you for listening. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आप लोग ऐसा करेंगे जरूर, और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ मुझे सुनने के लिए, मुझे ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनने के लिए। Thank you. थैंक यू मगदा। और इसी के साथ जो है मगदा जो है वो बता रही हैं कि इतना सब कुछ उन्होंने बताया, इतना ज्ञान दिया आज, ठीक है, अपनी स्लाइड्स के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये ऐसी चर्चा थी जो अभी तक शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं करी थी। पोर्टफोलियो पे इतना खुल के और इतने विशाल तरीके से पोर्टफोलियो का जो आज डिस्कशन हुआ है, इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया, ठीक है, ये वाकई हमारे लिए आई ओपनर था, एक आंखें खोलने वाला एक प्रेजेंटेशन आज था कि हम लोग भविष्य में कितने विशाल और कितने बड़े होने वाले हैं। कहीं से भी जो है मतलब नहीं दिखाई देता है कि हम लोग कहीं से भी डिफीट हो पाएंगे, और भविष्य में हम लोग कितने बड़े और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हमारा भविष्य होगा और भविष्य में हम कितने विशाल और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का था, आज की बात रही थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि फेसबुक सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा मगदा का, जो लंदन से हैं, जो बेसिकली रोमानिया से हैं और लंदन में स्टे करती हैं, वाइस प्रेसिडेंट पद पर हैं अभी कंपनी के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सीनियर हैं और उनको बहुत अच्छी नॉलेज है प्रोजेक्ट के बारे में। आज 2016 से कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और इंडिया भी आई थी और सारी गतिविधि को बहुत बारीकी से निगाह से देख रही हैं, ठीक है ना। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी मैडम मगदा के बारे में बोलना चाहते हैं, प्लीज फेसबुक लाइव पे जाके बोलें, क्योंकि फेसबुक लाइव पे हमारा ऑलरेडी सेशन चल रहा है, क्योंकि वहां पर जब आप आज जाके बोलेंगे तो मगदा जो मैम है उनके परिचित ही नहीं, जो आप लोगों के परिचित है उन तक भी ये प्रेजेंटेशन पहुंचेगी, क्योंकि अगर वहां पर आप कोई भी कमेंट करेंगे तो आप लोगों के परिचित लोगों तक ये जो फेसबुक प्रेजेंटेशन है ये पहुंचेगी, और जब ये उन आपके परिचित तक पहुंचेगी और जब वो इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो जो आप चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज उन लोगों को डिलीवर होगी कि किस तरीके से हम कितनी विशाल परियोजनाओं के साथ मार्केट में उतरे हुए हैं और भविष्य में हम लोग कितने विशाल और कितने बड़े बनने वाले हैं, और हम विश्व की नंबर 1 कंपनी और अग्रणी कंपनी बनने के दिशा में अग्रसर है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग यहाँ पर मत डालिए, सभी लोग फेसबुक लाइव पर जाइए और फेसबुक लाइव पर हाथ के हाथ फेसबुक लाइव पे कमेंट करिए, ठीक है। ये आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में 1 to 10 रेटिंग आप फेसबुक पे डालिए, ठीक है। और मगदा मैम ने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, प्लीज उनके बारे में जरूर लिखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी मिलेगी। देखिए इसके कई फायदे हैं, एक तो आपके लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, और जो मगदा जो हमारी चीफ गेस्ट आज आई थी, जो हमारी स्टार सेलिब्रिटी आई थी, उनकी जो टीम है उनके द्वारा तक ये चीज पहुंचेगी। तो इसमें सभी लोगों की विन विन सिचुएशन है, सभी लोगों के तक ये जानकारी पहुंचेगी, ये वीडियो पहुंचेगा, जो हमारा लाइव वीडियो अभी चल रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है हमेशा फेसबुक पर रहेगी। तो जिन लोगों को भी आपको दिखाना है आप लाइव फेसबुक पे दिखा सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाकर इसको देख पाते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक काम और कर सकता हूं, मैं जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मैं इसको मैं जो हूं इसको मैं इसको आप लोगों के लिए आपको अभी मैं अपना फेसबुक अपना यूट्यूब चैनल का जो मैं आपको लिंक दे देता हूं सो दैट जस्ट अ मिनट, मैं आपको अपना लिंक दे देता हूं। इस मेरे फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिया है, ठीक है। और अभी जो हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है, ठीक है, इस फेसबुक लाइव को भी आप मेरे फेसबुक लाइव पे जाकर आप इसे कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं और अपने लोगों को बता सकते हैं। ये सॉरी ये
ये मेरा फेसबुक लाइव है नीचे, और ऊपर मेरा जो है यूट्यूब का चैनल का लिंक है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार आप लोगों के उसके लिए मैं आपको एक बार और कोशिश कर देता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दे देता हूँ, जिससे कि आप, ठीक है ना, ये मेरा फेसबुक का लाइव लिंक है जो मैंने अभी आपको दिया है। ठीक है ना, फेसबुक का सॉरी, ये यूट्यूब का लिंक है, और मैं आपको साथ में फेसबुक का भी लिंक दे दे रहा हूं, जिससे कि आप वहां पर जाकर ये लाइव वीडियो देख सकते हैं। जरा कुछ टाइप करना आप, है ना, तो ये Okay, I leave you, Atul, now, and I let you speak your own language. Thank everybody for having me, and I wish you good health. And again, spread the word. See you again soon. All the best. Bye bye. बिल्कुल, और इसी के साथ जो है मगदा मैम कह रही हैं कि मैं इसी के साथ विदा लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, आप लोगों के समक्ष आकर, आप लोगों के साथ जानकारी साझा करके मुझे बहुत खुशी है, और मैं उज्जवल भविष्य की सबकी कामना करती हूँ, और इसी के साथ मैं गुड बाय कह रही हूँ। तो दोस्तों, ये थैंक यू मगदा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर You're welcome. participation. Thanks from the whole Indian community. You give so information, so precise information, and so deep Thank you. information about each and single this portfolio. You had bifurcate the portfolio, and you had explained each portfolio so well. So it's very nice. It's a very nice experience with you, and we would like to associate in the coming future also some other time with With another pleasure. topic. Sure, definitely. Bye bye now. थैंक यू मगदा, थैंक यू। सो दोस्तों, आप थी मगदा, और इस प्रेजेंट जो है रोमानिया से थी, और आज देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, और पर्सनली मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज दी। और मैं अपने आप को, मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा कुछ ना, कोई भी इंटरनेशनल स्टार आता है, इंटरनेशनल स्पीकर आता है, मैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर वो मुझसे रैंक में बड़े हैं तो मैं उनसे सीखूंगा, अगर वो मुझसे रैंक में छोटे भी हैं तो भी मैं उनसे सीखता हूँ। ठीक है ना, तो मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाइफ मानता हूँ, और ये जो वर्ड है, स्टूडेंट ऑफ लाइफ बोल रहा हूँ, ये भी हमारी एक सेलिब्रिटी है जो एनेट मार्टिनसन, जो मास्टर ट्रॉफी की डायरेक्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके द्वारा ये बोला गया था कि आप लोगों को हमेशा स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनना है, यानी आपको जीवन का विद्यार्थी बनना है। ठीक है, अगर आप अपने आप को जिस दिन ये मान के चलेंगे कि आप परिपूर्ण हो चुके हैं, आपको सब कुछ आ गया है जिंदगी में, आपको कुछ फर्दर सीखने की जरूरत नहीं है, तो वहां से आपका ह्रास शुरू हो जाएगा, वहां से आपका खुद का पर्सनल डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा, आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, अगर आपको अपनी लाइफ, आपको किसी भी क्षेत्र में बढ़ना है, तो आपको हमेशा नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज ही सफलता की कुंजी है, एजुकेशन ही सफलता की कुंजी है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ बार बार आपसे अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए। देखिए कितनी अच्छी बातें, कितनी अच्छी चीजें उन्होंने आज बताई, कि आज इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का अगर कोई जरा सा भी, एक कतरा भी उसके पास भविष्य में रहेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होने वाली है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप कुछ क्रिप्टो यूनिट्स आज होल्ड करते हो, तो उनकी वैल्यू भविष्य में कितनी बढ़ने वाली है, और भविष्य में कितने बड़े डिविडेंड्स आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि फेसबुक लाइव पे जाके अपने कमेंट्स दीजिए, और प्लीज जरूर दीजिए 1 से 10 तक के स्केल पे रेटिंग दीजिए कि आज का ये प्रोग्राम स्पेशली आपको कैसा लगा, है ना। और इसके अलावा कौन से ऐसे सवाल हैं जो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के बारे में जो आप मगदा मैम से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज जो हमने चैटिंग पे देखा था वो सारे सवालों के वो भी जवाब नहीं दे सकती थी, मैं भी नहीं दे सकता था क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, लेकिन फेसबुक लाइव पे जो आपके सवाल हैं वो परमानेंट दिखेंगे, सभी को दिखेंगे, सारे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोगों को दिखेंगे। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, या आप जो भी रेटिंग देना चाहते हैं, आप लोग प्लीज वहां दीजिए। ठीक है, तो मेरा इसी के साथ जो है मैं इस सभा को ही समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, आगे अगर कल हमारा ऑफ रहेगा, और वेडनेसडे को ठीक 1 बजे हम लोग फिर आएंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेलिब्रिटी के साथ, और आपको नई नई जानकारी लाने का प्रयास रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, आज दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन से भले ही मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आज तत्परता से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग सफर कर रहे हैं, हमारे इस सफर को हम लोग बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे हैं। हम लोग लगातार तत्पर हैं अपने काम को करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक मिशन और विजन आवृत उसका सर का समझ में आता है कि किस तरह से इस सिस्टम का प्रचार और प्रसार इतना मासिव लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे कर दिया जाए
कि विश्व की 15% आबादी तक पहुंचने का हमारा सपना परिपूर्ण हो, पूर्ण हो। हम जल्दी से जल्द विश्व के 15% आबादी तक पहुंचे, क्योंकि जब हम ऐसा करने में कामयाब होंगे तभी सबका मंगल होगा, तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे, तभी सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है एंजॉय कर पाएंगे और उस तक पहुंच पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का प्रोग्राम यही खत्म कर रहा हूं और पुनः आग्रह है मेरा कि फेसबुक लाइव पे जाकर आज के प्रोग्राम के बारे में कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब लोग फेसबुक लाइव के फेसबुक लाइव पे जाकर इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप लोग शेयर करेंगे, अपने टाइमलाइन पर आपको ये प्रोग्राम शेयर करेंगे, तो ये प्रोग्राम आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सबके फेसबुक तक जाएगा, और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन तक तो जाएगा ही। जब आपसे जुड़े हुए लोगों तक जाएगा, जो लोग आज इस प्रोग्राम को नहीं देख पाए हैं, फेसबुक के द्वारा जब शेयर होगा तो उनके लोगों तक जाएगा और वो आगे भी शेयर करना इसको चाहेंगे। तो ये एक जन जागृति होगी जो सब में फैलती जाएगी, ठीक है। और भविष्य में आपके जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, जिससे कि आपके लोग जब भी आपके टाइमलाइन पे जाएंगे, आपके कमेंट्स वो देख पाएंगे और हो सकता है इस प्रोग्राम को सुनेंगे, तब उनके अंदर जन जागृति आएंगे और तब वो लोग आपको फोन करेंगे। तो ये हमेशा के लिए रहेगा। इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, इस डिजिटल क्रांति का फायदा उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ वेडनेसडे को, और उसके बाद हम शुक्रवार को फिर दोपहर 1 बजे नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।